वेलकम एपिक। इस वीडियो के अंदर हमने छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जो कि ऑब्जेक्ट्स को लेके आता है, लाइक प्राइवेट और पब्लिक, और एक और भी होता है प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर होता है। एक्चुअली इन सभी को आप कहते हैं जो आपकी विजिबिलिटी मोड है ना, कि आपके ऑब्जेक्ट का जो भी डाटा है उसकी क्या विजिबिलिटी होगी। तो उसके तीन स्पेसिफायर्स हैं जो कि जिनमें से दो जो हैं वो हम अभी देखेंगे। जो तीसरा है उसको कुछ वीडियोस कुछ लेक्चर्स के बाद देखेंगे। तो अभी जो हमने देखना है वो है प्राइवेट और पब्लिक। तो ये दो जो कीवर्ड्स हैं काइंड ऑफ इनका क्या मतलब है और इनका यूज़ेबिलिटी क्या है इसके अंदर। तो उससे पहले अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसमें हमने कितने 4 लेक्चर जो हैं वो कर लिए हैं। तो ये चीज़ जो थी जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ ये हमें पहले दिन ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन एनीवे देर आए दुरुस्त आए। अभी जो है हम जो भी अपने स्ट्रक्चर्स होंगे उनको अपनी सेपरेट हेडर फाइल जो है उसके अंदर रखेंगे। Yeah, boy. तो हेडर फाइल जो है यानी कि ये जिस तरह से ये वाली एक फ़ाइल है, एक लाइब्रेरी है। अब ये जो है ये प्री कंपाइल्ड है, लेकिन हम जो करेंगे वो हमारी अपनी होगी और वो हर बार रिकम्पाइल होगी। तो उसका मतलब उसको बनाते कैसे हैं, उसको बनाने का तरीका ये होता है कि आप कोई भी अपना नाम रखते हैं, जिस तरह से आप अपनी जो फ़ाइल होती है आपकी सीपीपी फ़ाइल, उसी तरह से कोई भी नाम आप रखते हैं। और नेमिंग जो कन्वेंशंस हैं वो सेम ही होंगी कि आप इधर स्पेस नहीं देंगे। अगर आप सेपरेट करना चाहते हैं या तो फिर बड़ा कर दें उसको, या फिर आप अंडरस्कोर से सेपरेट करेंगे। लेकिन एंड पे आप डॉट सी पी पी की जगह पे डॉट एच लगाते हैं। अब ये जो हेडर फाइल होती है ये सी लैंग्वेज की हेडर फाइल है जो कि सी प्लस प्लस में भी सपोर्ट होती है। लेकिन अगर आप प्योर सी प्लस प्लस हेडर फाइल बनाना चाहते हैं तो फिर आप सी पी पी जैसे करते हैं उसी तरह से आप एच पी पी करेंगे। तो अब ये सी प्लस प्लस की हेडर फाइल बन जाएगी। तो हम इसको जो ही बनाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगी, नो सरप्राइज़। तो अब इसका जो मतलब होगा वो ये है कि आप इसके अंदर अपना जो भी डाटा है उसको आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। डाटा नहीं, आप मतलब कुछ भी, आप जो भी आपकी प्रोग्रामिंग है वो सारी आप इधर कर सकते हैं। तो ये वाला जो इतना कोड है ना हमारी कुछ प्रीवियस वीडियो में से, वो मैं इधर लेकर आऊँगा। और इतना ये मैं इसको यहाँ पे कर दिया, मैंने इसको कॉपी। तो ये अभी आप देखें कि यहाँ पे ये सारा कुछ एक्चुअली वही सेम चीज़ है जो हमने पहले की है। फ़र्क इतना होगा कि जो हमारा मेन फंक्शन है ना वो हमारी हेडर फाइल में नहीं होगा। मेन फंक्शन जो है वो हमारा सीपीपी फाइल में ही होगा, और सीपीपी फाइल के अलावा और किसी फाइल में हो भी नहीं सकता मेन जो फंक्शन है आपका। हेडर फाइल जो है वो जस्ट आपकी एक होती है, जिस तरह से ये है ना आयो स्ट्रीम है। तो आयो स्ट्रीम जो है वो सी प्लस प्लस वालों ने बनाई हुई है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। और इसके अंदर आगे जो चीज़ें हैं वो डिफ़ाइन की हुई हैं उन्होंने, जो हम यूज़ करते हैं अभी तक, जो हम करते हैं लाइक सी आउट होता है आपकी, बेशुमार चीज़ें। आयो स्ट्रीम बहुत बड़ी है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जिनको हमने नहीं डिफ़ाइन किया। प्रिंट एफ इवन सी का एक है फंक्शन जो कि सी प्लस प्लस में भी होता है, वो भी इसी हेडर फाइल में है। अब प्रिंट एफ जो है उसको कंप्यूटर को क्या पता कि भाई प्रिंट एफ क्या होता है, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो इसके अंदर है। और सारा जो कुछ भी है वो सारा इसके अंदर, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इस तरह की हेडर फाइल्स में होता है। तो हम भी वही करने लगे हैं कि ये जो हमारी अपनी एक हेडर फाइल है, अब ये जो है ऊपर आयो स्ट्रीम और सी स्ट्रिंग जो है ये तो हम लेकर आएंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी बनी हुई हैं तो उनको भी हम यूज़ करेंगे। और हमने यहाँ पे एक चीज़ एक्स्ट्रा भी बना ली है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब जब यहाँ पे इंक्लूड करने की बारी आती है ना, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं अपनी फ़ाइल में, उसका तरीका ये होता है कि ये जो एंगल ब्रैकेट्स होती हैं ये वाली, इनकी बजाय आप डबल कोट्स में आप अपनी जो फ़ाइल होती है उसको इस तरह से लिख देते हो। और ये क्योंकि सेम डायरेक्टरी में, लाइक ये वाला जो फ़ोल्डर है इसी के अंदर यहाँ पे ये वाली फ़ाइल है और इसी के अंदर ही ये वाली फ़ाइल भी है जो हेडर फाइल है। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वरना आप इसका पूरा का पूरा पाथ लिखेंगे। तो अब ये जो इतना मैंने लिख दिया है, जब मैं इतना लिखूँगा ना
तो इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सारे का सारा इधर पेस्ट हो जाएगा। जब ये मैं इसको कंपाइल करूँगा ना, ये सारे का सारा इधर पेस्ट हो जाएगा, ये जितना भी है। या इधर अगर और भी मैं कुछ लिखूँगा तो वो भी सारे का सारा इधर पेस्ट हो जाएगा। तो ये ऐसे ही है जैसे वो इधर ही लिखा हुआ है। लेकिन इधर अलग से लिखने का जो मकसद होते हैं हेडर फाइल को बनाने के, वो मेन दो होते हैं। एक तो ये है कि आपका जो मेन फंक्शन वाली जो मेन फाइल है, इसको मेन फाइल भी कहते हैं, जिसके अंदर आपका मेन फंक्शन हो। तो यूजुअली इसका नाम मेन डॉट सी पी पी होता है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे सीख रहे हैं तो हम इसको काइंड ऑफ इसका ट्रैक भी रखना चाहते हैं कि हम किधर हैं और क्या कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो इसलिए इसका नाम इस तरह से होता है। लेकिन मेन फंक्शन की फ़ाइल जो है उसको यूजुअली मेन डॉट सी पी पी ही बोला जाता है जब प्रोजेक्ट बड़ा हो जाए। तो लेकिन जो हम इसको जो इसका दो जो इसके यूजेस हैं ना, उसमें से एक तो ये है कि आपका जो मेन फाइल है वो क्लीन रहती है। अब इधर डायरेक्ट मैं ये इतना सारा इधर लिखने की बजाय मैं इसमें लिखूँगा और इधर मैं जस्ट इसको यूज़ कर सकता हूँ, वो भी हम देखते हैं। और जो इसका एक दूसरा यूज़ है वो ये है कि हम इसको एक्चुअली रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ करने का मतलब ये होता है कि आप ये वाली जो हेडर फाइल है, आप सिंपल ये वाली हेडर फाइल आप किसी और बंदे को सेंड कर सकते हो और वो अपने मेन फंक्शन वाली जो फाइल है उसमें जस्ट ये लिख के तो आपका कोड वो यूज़ कर सकता है। बिल्कुल जैसे C++ वालों ने ये चीज़ हमारे लिए बनाई हुई है। हम सिर्फ इतना लिखते हैं, इसके अंदर लाखों लाइंस हैं कोड की, इन जो होती हैं हेडर फाइल्स, और वो C++ वालों ने ऑलरेडी बना दी हुई हैं। तो हमें वो बार बार ना करना पड़े, यानी कि रीयूज़ हम कर लें वही चीज़ें जो पहले ही बनी हुई हैं। तो वो हम इस तरह से हेडर फाइल्स बना लेते हैं। ये दो जो इसके मेन फीचर्स हैं हेडर फाइल बनाने के, वो हैं, एक तो आप अपना जो मेन फाइल है उसको क्लीन रखते हैं, और दूसरा ये है कि आप अपना कोड जो है जो आपने एक बार कर लिया है वो हम दोबारा ना करें और उसको जस्ट रीयूज़ करते जाएं। क्योंकि हमारा एक रूल होता है ड्राई, यानी कि डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो जो एक बार कर लिया है वही चीज़ हम बार बार अगर करेंगे तो वो टाइम का जो है ना वो वेस्टेज होगा। तो हमने वेस्टेज, पता नहीं एक लफ्ज़ होता भी है कि नहीं, मतलब ज़ाया कर रहे हैं टाइम को। तो ये होते हैं इसके दो बड़े फीचर्स। तो हम अब आज से जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा या क्लासेस हम करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो सारे का सारा हम हेडर फाइल्स में करेंगे। और इससे आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि बोला है कि इतनी लाइन लिखने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर आप वो कुछ मैक्रोज होते हैं इफ़ नॉट डिफाइंड, तो वो लंबी कहानियाँ हैं, उसको छोड़ें। लेकिन अभी क्योंकि हम डायरेक्ट सारे का सारा कोड ऐसे ओपन में लिख रहे हैं, तो जो कुछ भी इधर लिखा हुआ है ना वो सारे का सारा इधर पेस्ट हो जाएगा, आप ऐसे समझ लें। क्योंकि होगा भी ऐसे ही, जो भी इधर लिखा हुआ है वो उधर चला जाएगा, तो फिर आपको आसानी होगी। अच्छा, अब जो हमारा इस वीडियो का दूसरा टॉपिक है, एक्चुअली इस वीडियो का टाइटल तो वही आपने देख के आए हैं, लेकिन जो इस वीडियो के अंदर जो हमने करना था वो ये है कि प्राइवेट और पब्लिक क्या होते हैं। पब्लिक और प्राइवेट का मतलब वही होता है जो आपको पता है। पब्लिक कोई भी चीज़ है, लाइक पब्लिक पार्क है या कोई भी पब्लिक प्लेस है, तो वो उसका मतलब क्या है कि उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, जो भी उधर जाए वो उसको एक्सेस कर सकता है। यानी कि पब्लिक पार्क है तो उसके अंदर कोई बंदा भी जा सकता है, उसको कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कुछ जगहें होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, या वो कोई इंस्टीट्यूट है या वो कोई पार्क ही बना है, वैसे पार्क होते हैं कोई नहीं है प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट पार्क ऐसे हो सकता है कि कोई सोसाइटी है, लाइक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर कोई पार्क है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उधर रहने वाले हैं, जो उधर के रिहायशी हैं। बाहर से कोई बंदा उसमें नहीं मस्ती कर सकता। तो बिल्कुल सेम यही चीज़ इसमें भी होती है। जो पब्लिक है उसको कोई बाहर से भी जो भी आए वो उसको एक्सेस कर सकता है, और जो प्राइवेट हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी जगह के बंदे जो उधर रहते हैं, जो उधर के हैं। अब हमने मिसाल जो है वो हाउसिंग सोसाइटी की इधर ज़्यादा उस तरह से नहीं शुरू कर देनी, लेकिन आप आई होप कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं इस चीज़ में कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में फैसिलिटीज़ हैं, लाइक पूल है या कोई इवन सिनेमा है या उधर कोई लाइब्रेरी है, कोई हॉस्पिटल है या जो भी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो उधर के रहने वाले होते हैं, जिन्होंने उस चीज़ की जिन्होंने उधर मतलब रहते हैं वो, यार तो
लेकिन जो पब्लिक चीज़ें हैं, अब हॉस्पिटल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उधर ही हैं, उधर और किसी और दुनिया में कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, हॉस्पिटल हैं, और भी सारी चीज़ें हैं, स्विमिंग पूल्स भी हैं, सिनेमास भी हैं, सारा कुछ है। लेकिन वो जो हैं वो और जगहों के हैं, लाइक वो जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो पब्लिक प्लेसेस हैं तो वो पब्लिक जो है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है क्योंकि वो पब्लिक है। और जो प्राइवेट है वो सिर्फ वो एक्सेस करेंगे जो उधर के रहने वाले हैं। मैंने ये काफ़ी बार रिपीट कर दिया अब, तो आई थिंक अब कोड कर लेना चाहिए इसका। कोड में ये आप कैसे करते हैं, कोड में आप ये ऐसे करते हैं कि आप यहाँ पे प्राइवेट लिखते हैं अगर, तो प्राइवेट लिखते ही जो भी इसके नीचे आएगा, अच्छा प्राइवेट आप ऐसे लिखते हैं इस तरह से और आगे आप सेमी कॉलन लगाते हैं, जस्ट प्राइवेट नहीं लिखना, वो वो ऐसे वाइट हो गया, वाइट वाला नहीं हमने प्राइवेट लिखना। अगर आप ऐसे आगे लिखेंगे ना तो उसको वो लाल कर देगा। अब इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट हो गए हैं। प्राइवेट किधर तक ये रहेंगे, ये इधर तक सारा कुछ प्राइवेट हो गया। और एक और बात, जो स्ट्रक्ट होते हैं उनमें हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होती है। अगर मैं यहाँ पे ये जो कि पहले नहीं भी लिखा हुआ था, ऐसे था खुले मैदान में था, तो इसकी सारी चीज़ें पब्लिक थी। इसका मतलब क्या है, जो आपको वैसे आप करते रहे हैं अभी तक, लेकिन अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाता हूँ। उसके लिए सबसे पहले ना मेन में हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट है हमारा लैपटॉप, या हमें अच्छा ठीक है लैपटॉप ही ठीक है, या हम इसको चेंज करें, लाइक जो हम मिसाल रख रहे हैं उसी की कर लेते हैं पार्क। पार्क क्योंकि एक ऑब्जेक्ट होता है और इसके अंदर आप कुछ भी हमने करना है, कुछ भी, या इंटीजर 32 बिट का इंटीजर हम बनाते हैं और उसका नाम होगा डाटा। बस हमने समझना है, डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पार्क होगा, इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे एक, और इसका नाम हम रख देते हैं सिटी पार्क, ठीक है ऐसे ही। तो अब इसके अंदर मैंने ना ऊपर लिखा नहीं है कि ये पब्लिक है कि प्राइवेट है। अब इसका अगर स्ट्रक्ट है, ये भी आपने ख्याल रखना है, स्ट्रक्ट जो है उसमें सारा कुछ पब्लिक होता है। तो अगर मैं लिखता हूँ कि सिटी डॉट जो पार्क है उसको जो भी करना है वो ठीक है, उसको छोड़ें, लेकिन ये पब्लिक है तो पब्लिक होने की ये जो इसकी एक्सेस आ रही है वो किसको आ रही है, वो एक्सेस आ रही है इस फंक्शन को। ये फंक्शन जो है ये इस ऑब्जेक्ट का नहीं है, ये फंक्शन कोई बाहर की दुनिया है, यानी कि ये उस ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता, ये अलग से एक दुनिया है, अलग कोई फंक्शन है, उसके अंदर आप उसका डाटा यानी कि उसकी फैसिलिटीज़, उसका जो कुछ भी है वो आप एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन और ये आप अभी तक करते भी आए, इसको ऐसे ही पे रखें या इसको सॉरी स्टैक पे रखें या आप ही पे रखें, सेम कंसेप्ट होगा। और अगर आप ऊपर, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है, तो आप ऊपर अगर पब्लिक लिख भी दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये होता ही पब्लिक है। तो स्टिल इधर कुछ एरर नहीं आपको नज़र आएगा। इसको अगर आप कंपाइल भी करते हैं तो सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, लेकिन होना कुछ नहीं है क्योंकि प्रिंट तो हमने कुछ किया नहीं, जस्ट असाइनमेंट हो रही है। तो लेकिन जो होता है ना प्राइवेट ये है कि आप इसको प्राइवेट ऐसे करेंगे, प्राइवेट किया उसके बाद मैं इसको ज़रा हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। तो हम ना इधर बनाते हैं या बल्कि सोसाइटी लिखते हैं इस तरह से। वैसे कोई भी जगह जो होती है ना उसको सोसाइटी कहते हैं। स्पेलिंग पता नहीं ये ऐसे होते हैं कि आई बिफोर ई, नहीं ये अजीब लग रहे हैं, फिर ऐसे ही होंगे। ये होगी आपकी सोसाइटी, और सोसाइटी जो है ना इस पे अगर मैं डॉट लगाऊंगा तो कुछ प्रकट ही नहीं हुआ। और अगर आप इधर सख्ती से ये लिख भी दें डॉट डेटा और इसको कुछ भी करें, और उसके बाद जब आप इसको रन करेंगे ना, पहले ये तो लाल होया हुआ है, लेकिन जब आप रन करेंगे ना तो इधर एरर वो आएगा, डेटा इज़ ए प्राइवेट मेंबर ऑफ पार्क, यानी कि ये जो है ये आपने प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है, तो आप इसको इधर खुले में एक्सेस नहीं कर सकते। तो बस ये होता है प्राइवेट और पब्लिक।
अगर आप चीज़ प्राइवेट कर देंगे तो फिर वो प्राइवेट है। अब इसको कौन एक्सेस कर सकता है वो हम जब इससे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर हमने करने हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस जो है ना, बल्कि इससे नहीं, वो उससे भी आगे वाली वीडियो में होंगे, तो तब हमें पता चलेगा कि इसको एक्सेस एक्चुअली कौन कर सकता है। और एक और लोग भी कर सकते हैं जो कि होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो हैं वो भी थोड़े उससे भी बात करेंगे, लेकिन ये होते हैं प्राइवेट और ये ही होते हैं पब्लिक। और आप एक ही जो स्ट्रक्ट है, यानी कि एक ही जो आपका ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मे बी आपके पास कुछ और चीज़ें हैं जो कि आप पब्लिक करना चाहते हैं, तो आप ऐसे करेंगे। अब इसके नीचे जो भी आएगा ना, इससे और इधर तक जो भी आप लिखेंगे ना, इधर आप कुछ भी और भी डाटा आपका हो सकता था, लाइक समथिंग। तो ये जितना भी है ना, ये प्राइवेट होगा। लेकिन जो ही पब्लिक का लेबल ये वाला हिट होगा ना कोड में, जो एग्जीक्यूशन हो रही है, इसके नीचे जो आप लिखेंगे ना वो पब्लिक है। तो इसका नाम आप लाइक कैरेक्टर आप बनाएं और इसका नाम पब्लिक डाटा रख दें, कुछ भी रख दें, हमने बस चेक करना है। तो अब अगर आप इसको ऐसे करते हैं ना, और ये चले दोबारा इसको ऐसे ही रखें, और इधर आप अगर ऐसे करते हैं ना सोसाइटी डाट, तो पब्लिक डाटा आप इधर एक्सेस कर सकते हैं। और इसको कुछ ना कुछ असाइन भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और इसको असाइन भी होगा, सारा कुछ होगा इसका। लेकिन अगर आप स्टिल ये चलें, इसको हम कर लेते हैं नो। अच्छा, इसको आपने सेव नहीं किया, ये इसलिए ऐसे मस्ती आ रही है। ये ऊपर ना ये छोटा सा ना ये एक रुई का दाना पड़ा हुआ है, तो अगर मैं कंट्रोल एस या कमांड एस करता हूँ तो ये सेव हो जाएगा और रुई उधर से चली जाएगी। उसके बाद मैं वापस आके इस फाइल में अभी करता हूँ, तो अब नो प्रॉब्लम, इसमें कुछ एरर शैरर नहीं आया। एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई है, स्टॉप नहीं मतलब एग्ज़िट हो गई है। और स्टिल अगर आप वही काम दोबारा करने की कोशिश करेंगे ना, लाइक दिस, तो फिर आपको इधर एरर आ जाएगा, सेम एरर, क्योंकि वो आपका प्राइवेट है। और इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो अब ये पब्लिक हो गया, और अब इसको कोई मसला नहीं है, ये नीचे से अब हट जाएगा और अब अगेन कोई मसला नहीं है। तो बस इतना सा होता है आपका प्राइवेट और पब्लिक। और इसको आप दोबारा मे बी आप नीचे आके कुछ और आप इधर प्राइवेट ऐड करना चाहें तो जितने मर्ज़ी आप प्राइवेट और पब्लिक लेबल्स ऐड करते जा सकते हैं। और जो भी उसके नीचे नेक्स्ट लेबल तक जो भी चीज़ें आएंगी वो उसी लेबल को बिलोंग करेंगी। इसका मतलब ये है कि इधर इस प्राइवेट से जब तक कोई और चीज़ नहीं ना आती, लाइक ये पब्लिक, तो उधर तक की जितनी चीज़ें हैं ना वो सारी प्राइवेट ही होंगी। फिर पब्लिक आ गया तो इससे बाद जो कुछ भी आप लिखेंगे, अगर उसके बाद प्राइवेट नहीं आ रहा तो इधर तक सारा कुछ पब्लिक ही आएगा। तो ये तो हो गया इसका सिंटैक्स। और छोटी सी बात मतलब रह नहीं गई, ये ही छोटी सी बात थी जो आपको बताइए यार भाई कि आप इस तरह से कर सकते हैं। और आई थिंक दैट्स इट। इतना सही होता है छोटू सा जो है आपका प्राइवेट और पब्लिक। तो इसके बाद हमने फंक्शंस स्टार्ट करने हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स लेते हैं पैरामीटर्स एज पैरामीटर। तो ये ना वैसे छोटी सी कॉन्सेप्ट था, आई थिंक मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला, लेकिन ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। हर बार यही होता है यार, छोटी सी बात ज़्यादा हो जाती है। लेकिन छोटी सी बात जो है ना, ये छोटी सी बातें जो है ना, ये सुन सुन के ना जो स्पेशली बिगिनर्स होते हैं ना, तो वो इसलिए ना ये छोटी छोटी उनके क्वेश्चंस रह ही जाते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, ये प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये इसलिए ना बार बार और लंबी हो जाती है बात, इसीलिए कि बार बार जब आपको बताऊंगा तो आप इतने तंग आ जाएंगे, इतने तंग आ जाएंगे कि आपको ये याद हो जाएगा, फिर आपको भूलेगा ही नहीं। तो होपफुली आप जो है इसको ग्रास्प कर सके हैं, इसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू in another one. Just do it! Yes, you can! Just do it!